हमारे लोकप्रिय सांसद, जरा जोर से ताली बजाना, श्री सीपी जोशी जी, हमारे सांसद चुन्नीलाल गरासिया जी, श्री मन्नालाल रावत जी, दामोदर अग्रवाल जी। नमस्कार, मैं मांगीलाल लोहार। देश के गृह मंत्री अमित शाह 16 अगस्त को निम्बाड़ा आए, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया, 5,659 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का हिसाब बताया। लेकिन इसी मंच पर कुछ सवाल ऐसे भी सामने आए जिन्हें सिर्फ भाषण सुनकर छोड़ देना शायद ठीक नहीं होगा। एक तरफ विकास के बड़े आंकड़े, दूसरी तरफ भारत माता की जय का नारा, और इन सबके बीच बड़ा राजनीतिक सवाल, क्या अमित शाह भविष्य की राजनीति में अपना कद बढ़ाने के लिए आए थे? आइए निम्बाड़ा के भाषण को आंकड़ों, तथ्यों और राजनीति की कसौटी पर समझते हैं। अटल जी की याद में इस पवित्र भूमि पर आज एक बहुत बड़ी 21 फीट की प्रतिमा लगाने का काम और एक भव्य स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। निम्बाहेड़ा का कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण से जुड़ा हुआ था। इसी मंच से राजस्थान के 15 जिलों से जुड़े विकास कार्यों का भी उल्लेख हुआ। मित्रों, आज 944 काम 5,755 करोड़ के 15 जिलों में इनका लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। अमित शाह ने करीब 5,659 करोड़ रुपए के 944 विकास कार्यों का जिक्र किया। आंकड़ा बड़ा है, लेकिन सवाल भी बड़ा है। क्या बड़ा आंकड़ा अपने आप में बड़ा विकास साबित कर देता है? नहीं। वास्तव में काम कितने पूरे हुए, कितने समय पर पूरे हुए, कितने अभी शिलान्यास की स्थिति में हैं, उनकी वास्तविक लागत क्या रही और जनता को प्रत्यक्ष लाभ कितना मिला या मिलेगा? क्योंकि लोकार्पण और शिलान्यास एक चीज नहीं है। लोकार्पण यानी काम पूरा होकर जनता के सामने आ गया। शिलान्यास यानी काम शुरू करने की औपचारिक घोषणा। इसलिए 5,659 करोड़ रुपए का आंकड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन विकास की असली कसौटी जमीन पर पूरा हुआ काम, उसकी गुणवत्ता, समय सीमा और जनता को मिला लाभ है। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं कि कितने करोड़, सवाल है उन करोड़ों से बदला क्या। बहरहाल, अब निम्बाड़ा का सबसे दिलचस्प दृश्य, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। बात बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, मेवाड़ वालों की आवाज को क्या हो गया है? ये महाराणा प्रताप की धरती है, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित अमित शाह भारत माता की जय का नारा लगवाते हैं, लेकिन भीड़ से अपेक्षित जोशीली प्रतिक्रिया दिखाई नहीं देती। इसके बाद अमित शाह खुद कहते हैं कि यह महाराणा प्रताप की धरती है, ऐसा नहीं चलेगा, नारा जोर से लगाइए। अब क्या इससे यह साबित हो जाता है कि राजस्थान की जनता अमित शाह से नाराज है? नहीं। एक सभा की नारेबाजी से ऐसा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। भीड़ की प्रतिक्रिया कई कारणों से बदल सकती है, लेकिन एक बात रिकॉर्ड पर है, अमित शाह को खुद भीड़ की ऊर्जा बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ी। और यही राजनीतिक विश्लेषण का सवाल है। क्या यह सिर्फ उस क्षण का संयोग था? क्योंकि बड़े नेताओं की सभाओं में जिस स्वस्फुट राजनीतिक ऊर्जा की उम्मीद रहती है, वह इस दौरान कहीं दिखाई दे रही थी? इसका जवाब एक वीडियो से नहीं दिया जा सकता।
लेकिन इस दृश्य को नजरअंदाज से भी नहीं किया जा सकता। और सबसे इतर बात, क्या निम्बाड़ा मोदी के बाद की राजनीति का भी संकेत है? फिलहाल इसका जवाब नहीं है, लेकिन सवाल को दबाना भी पत्रकारिता नहीं है, क्योंकि राजनीति में कई बार सबसे बड़ा संकेत वह नहीं होता जो नेता मंच से कहता है, बल्कि वह होता है कि वह किस विरासत से अपना संवाद जोड़ रहा है और जनता उसके संदेश पर कैसी प्रतिक्रिया दे रही है। निम्बाड़ा का कार्यक्रम घोषित रूप से अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण और विकास कार्यों से जुड़ा था, लेकिन राजनीति में नेतृत्व का संक्रमण अचानक नहीं होता। पहले नेता का कद बढ़ता है, फिर उसकी राष्ट्रीय स्वीकार्यता बढ़ती है, फिर उसके नाम की चर्चा शुरू होती है। अमित शाह उस स्तर के नेता जरूर हैं जिनका नाम भविष्य के नेतृत्व की गंभीर चर्चा में लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हमें सवाल यह पूछना चाहिए कि अमित शाह ने निम्बाड़ा आकर क्या किया? अटल बिहारी वाजपेयी की विरासत का राजनीतिक स्मरण किया या कोई राजनीतिक संकेत देने आए थे? बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वापस मिलते हैं फिर किसी दूसरी नई खबर के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।